तो चलिए आज हम फिर से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिक के द्वारा। आज जो प्रश्न है वो है नंबर सिस्टम से ही है। तो आप देखें ये क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है? भाज्य का मतलब होता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ये इस टाइप से होता है। भाजक होता है, भाज्य होता है, उसके बाद यहां भागफल होता है और नीचे यहां पर क्या बचता है? शेष। तो ये हमें ये बताना है, ये वाला पोर्शन बताना है। भाजक क्या बोल रहा है? भाजक भागफल का 10 गुना और भाजक शेषफल का 5 गुना, और शेषफल दिया हुआ है ये। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं भाजक 46 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 230। ये बोला जा रहा है कि ये 10 गुना है, ये पहले से ही 10 गुना है, तो इसका 1/10 कितना कहलाएगा? जो आएगा भागफल, यानी ये भागफल का 10 गुना है। बोला ना ये भागफल का 10 गुना, तो भागफल क्या होगा? भागफल निकाल लेते हैं। ये पहले ही से 10 गुना है तो इसका 1/10 कर देंगे तो 23 आ गया भागफल। अब ये हमें निकालना है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो 230 23 प्लस 46, ये हो जाएगा आंसर। क्या आएगा? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, इजी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो ऐसी स्थिति में जो शेष बचता है उसी में भाग देते हैं, जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले इसमें कितना शेष बच रहा है? 39 शेष बच रहा है। 39 शेष बच रहा है, फिर कितना भाग देना है? फिर 17 से भाग देना है। तो हम डायरेक्ट 39 में ही 17 से भाग दे देते हैं। 17 दूना 34, कितना? 5। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? मतलब 269 क्या दिया हुआ है? भागफल दिया है, शेषफल 0 है। 68 से भाग देना है पहले, उसके बाद 67 से भाग देना। तो इसमें कुछ नहीं, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है। जो जिससे भाग देना होता है, जिसको वो बोलते भाजक, दोनों भाजक का डिफरेंस ही हमारा आंसर होता है। तो 68 में से 67 घटा दो तो क्या आएगा? 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, बस ऐसा ही करना। ये है सवाल, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? यानी कि पहले संख्या से 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, फिर संख्या के वर्ग को 5 से भी भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, ये हमें बताना है। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं, मान लो है संख्या है 8, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 शेष बच रहा है ना। तो इसी संख्या का हम वर्ग कर लेते हैं। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अब 64 को भी 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, क्या बचा? 4। हमारा आंसर यही है, 4 शेष बचेगा। ऐसी स्थिति में कोई सा भी नंबर होगा, 4 ही शेष बचेगा। ठीक है। अब प्रश्न ये है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 8 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा? पहले 29 शेष बच रहा है, पहले 56 से भाग देते हैं, फिर 8 से। अब संख्या कौन सी हो गई, ये इससे लेना देना नहीं है,
हम सिर्फ क्या करते हैं, 29 में 8 से भाग दे देते हैं। पांच, यानी जब हम 56 से भाग देते तो 29 शेष बचता है, फिर 8 से भाग देते तो 5 शेष बचेगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो शेषफल दिया होता है ना, शेषफल में ही भाग दे देते हैं। हमने शेषफल में भाग दे दिया 8 का। अगला प्रश्न है ये भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाजक 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया तो भागफल 35 प्राप्त किया। तो सही भागफल बताना, यानी कि गलती से 21 की जगह 12 से भाग दे दिया तो भागफल कितना आया, 35। तो हमें सही भागफल बताना है। 21 से भाग देना था, 12 से दे दिया, तो हम पहले तो संख्या निकाल लेते हैं। 35 इंटू 12 तो आ जाएगा 420, ये संख्या है। अब इसमें हम भी 21 से भाग दे देते हैं, क्या होगा 0, 20। तो सही भागफल 20 है। तो ये थे आज के हमारे सवाल। यदि आपको हमारे सवाल पसंद आते हैं, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे सवालों की ट्रिक हम आपको ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।